नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इतिराज और आज मैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आप लोग के सामने किसी एंटरटेनमेंट खबर पर बात करने के लिए नहीं हूँ, बल्कि आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आप लोगों के साथ मिलकर बात करना चाहती हूँ जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और होना भी चाहिए। इस खबर ने यानी कि कोलकाता रेप मर्डर केस ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है और मैं बीते कई दिनों से बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब चल रही हूँ। खास बात यह है कि हम इसमें कर कुछ नहीं सकते, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। करना जिसको है वो है हमारी देश की सरकार। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश का कानून कैसा है, हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। मैं अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन अगर किसी परिवार की कोई बेटी जिसका रेप हो जाए और उसे फांसी की सज़ा 7 साल बाद दी जाए या फिर उसमें और डिले किया जाए, ऐसे में हम क्या करेंगे? आप खुद सोचिए। इस देश की जितनी महिलाएं हैं वो सेफ अपने आप को फील नहीं करती हैं। हर कोई विदेश भाग रहा है। क्यों विदेश भाग रहा है? ये सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि लोग अपने देश में सेफ नहीं फील कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 78 साल किस चीज़ के आखिर आज़ादी का लोग जश्न मना रहे हैं। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया पर 78वें इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे, अपने फोटोज शेयर करके, वीडियोस शेयर करके। किस चीज की आजादी आप मना रहे थे? ये साल, ये हमारे देश के लिए 78वां इंडिपेंडेंस डे, ब्लैक इंडिपेंडेंस डे माना जा रहा है और रहेगा। और हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे तब तक ब्लैक इंडिपेंडेंस डे रहेगा जब तक हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी और उनको अंदर से ये फील ना हो जाए कि वो अपने देश में सिक्योर हैं। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ, आज मैं आपके सामने इस पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठी हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या कुछ हुआ है। खबरें आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, यूट्यूब पर देख रहे होंगे, टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर विस्तार में बात करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मैं इन चीज़ों पे ज़रूर बात करना चाहूँगी जो चीज़ें मुझे अंदर से डिस्टर्ब कर रही हैं, और मुझे लगता है कि आप सब भी जो मुझे देख रहे हैं, आपको भी ये चीज़ें ज़रूर डिस्टर्ब कर रही होंगी। और इस वक्त जब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ तो वाकई मेरी रूह कांप रही है बोलते हुए, क्योंकि हमारे देश में दरिंदगी की हदें पार हो चुकी हैं। निर्भया कांड में क्या हुआ था आपको बहुत अच्छे से पता है। जो दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था, जो उसके क्रिमिनल्स थे, जो रेपिस्ट थे, जिसने उस लड़की का बलात्कार किया था, उन्हें 7 साल बाद फांसी की सजा सुनाई गई। और मजे की बात तो यह है कि जो माइनर था उसे कोई भी सजा नहीं दी गई, क्योंकि वो माइनर है। भाई, जब वो रेपिस्ट रेप कर रहा था तो तब उसकी ये जो माइनर है और वो 18 साल के अंदर है, तब वो चीजें कहां चली गई थी रेप करते वक्त। और अब अचानक से जब फांसी की बात आती है, जब इतनी बड़ी सजा की बात आती है, तो सरकार कहती है अरे भाई वो तो माइनर था, उसको हम फांसी नहीं दे सकते। क्यों भाई? जब वो रेप कर रहा था तब वो माइनर नहीं था। बहुत ज़्यादा ही मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अफसोस की बात यह है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम सिर्फ अवेयरनेस फैला सकते हैं, और आज आपके बीच में आने का यही मेरा मकसद है कि मैं अवेयरनेस फैला सकूं। और जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। इसलिए नहीं ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मुझे लाइक्स मिलें, मुझे मेरे फॉलोअर्स बढ़े, इसलिए ताकि ये जो अवेयरनेस है ये देश भर में फैले कि आखिर हमारे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना कमज़ोर क्यों पड़ता है। हम फॉरेन की बात करेंगे, हम इजिप्ट की बात करते हैं, हम इंडोनेशिया की बात करें, या हम अपने दुबई की बात करें, हम किसी भी देश की बात करें, हर देश में जो आदमी रेप करता है उसकी जो सज़ा है वो कितनी बड़ी होती है, और यहाँ पे सालों साल लग जाता है। कोर्ट फैसला ही नहीं ले पाता है। करोड़ों में हमारे कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं। कम से कम उस केस पे तो आप लोग सुन लीजिए जिस केस के लिए पूरा देश परेशान है, पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। आज आपको अच्छे से पता होगा, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, बड़े से बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर जो हमारे ज़िले कस्बे हैं, हर जगह डॉक्टर्स इस वक्त रोड पर आ चुके हैं। और हर कोई जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है
उसके जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई कितनी ज़्यादा महंगी है, और अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको नीट जैसी परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी, जो एकदम भी आसान नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे होते हैं या डॉक्टरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में, उनका आधा जीवन पढ़ते पढ़ते ही निकल जाता है, क्योंकि ये पढ़ाई इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा टफ मानी जाती है। और ऐसे में एक बच्चा या एक बच्ची जो पढ़ लिख कर एक सरकारी कॉलेज पहुंचता है और वहां उसका रेप और मर्डर कर दिया जाता है। और आपको बता दूं मैं, ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज की कोई पहली दफा ऐसा नहीं है कि ऐसा हो रहा है वहां पर, इनका इतिहास रहा है, गूगल कर आप देख सकते हैं। जी हाँ, साल 2013 में भी कुछ इस तरह का कांड हो चुका है वहां पर, और आए दिन मर्डर और रेप वहां पर होते रहते हैं। बहुत ही आम सी चीज है, जैसे आप खाना पीना खाते हैं, घूमने टहलने जाते हैं, वैसे लगता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लिए रेप और मर्डर एकदम आम चीज है। अरे ठीक है, इसमें बात ही क्या है। तो ये मर्डर और रेप को ऐसे ट्रीट करते हैं। रात के 2 से 3 के बीच में उनके कॉलेज में एक लड़की का रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, और मॉर्निंग में प्रिंसिपल साहब कहते हैं पुलिस वालों से, हमारे कॉलेज में सुसाइड हो गया है, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। आप उसे सुसाइड कहते हैं? आपने जाकर देखा होगा कि उस लड़की की वहां पर क्या हालत थी, क्या वो सुसाइड की हालत थी? एक रेप में जो लड़की का शरीर जिस तरीके से बिखर चुका होता है, क्या वो हालत सुसाइड में होती है? और वहां की जो सरकार है, ममता बनर्जी जी, उन्होंने तो वो जो प्रिंसिपल है उसको दूसरे कॉलेज में भेज दिया प्रमोट करके। मैं आपको बताती हूं दूसरे कॉलेज में प्रमोट करके क्यों भेजा। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रिंसिपल पर किसी भी तरह की आंच आए, और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने जब ये इंसिडेंट हुआ उसके तुरंत बाद ये जो प्रिंसिपल था कॉलेज का, उसको वहां भेज दिया गया दूसरे कॉलेज में। लेकिन हमारे देश की जनता मूर्ख नहीं है, बच्चों ने उस कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इस प्रिंसिपल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और अब आज कोर्ट में जाकर ये प्रिंसिपल प्रोटेक्शन मांग रहा है। अरे हिम्मत कैसी होती है भाई आपकी? आपके कॉलेज में एक बच्ची का रेप हो रहा है, एक बच्ची का मर्डर हो रहा है, आपको पता नहीं है, और अचानक से उस जगह को जहां पर ये सारा कांड हुआ है उसको आप रेनोवेट करने की बात करते हैं। यानी कि वहां के जो लड़कियां हैं उनका ये बयान है कि वहां के रेस्टरूम्स की हालत इतनी बदतर है जिसका कोई हिसाब नहीं, और अब एकाएक रेनोवेशन की बात आती है कि आइए कॉलेज को रेनोवेट किया जाए। और क्या हम प्रिंसिपल को दोष दें, क्या हम उन लोगों को दोष दें जो इस केस में इन्वॉल्व थे? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, वो एक बयान देती हैं और वो पता है क्या कहती हैं? सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। वो कहती हैं प्रॉब्लम्स एक्चुअली इसलिए है क्योंकि आज के जमाने में लड़का लड़की बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं। वाओ, व्हाट अ स्टेटमेंट। इससे अच्छा तो आप अपना मुंह बंद करके ही बैठती, जैसे कि आपने अपना मुंह बंद करके बैठी थी पिछले कुछ दिनों से। आपने बोला क्यों? आप जब भी बोलती है कुछ ऐसा बोलती है कि जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़े सोसाइटी पे। एक लड़का एक लड़की बात कर रहे तो इसलिए रेप हो रहा है। अरे आपकी बुद्धि क्या घास खाने चली गई है? खास तौर पर जिस जगह की, जिस स्टेट की जो सीएम है वो महिला है, और वो महिला की सुरक्षा की बात नहीं कर रही है। मैं क्या रेपिस्ट को बोलूं, मैं क्या प्रिंसिपल को बोलूं, मैं क्या उन 10 लोग को बोलूं जो रेप किए हैं? मैं तो सीधा सवाल मेरा सीएम से है, जो वहां की सीएम है ममता बनर्जी, वो क्या कर रही हैं? क्यों आज की तारीख में इस देश के जो डॉक्टर्स हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को इस केस में इंटरवीन करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि पता है कि ममता बनर्जी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पार्टी के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस हरकत में लिप्त हैं या वो किसी को बचा रही हैं। साफ साफ पता चल रहा है। वेस्ट बंगाल हमारे देश का एक ऐसा स्टेट है जहां पर सेंट्रल बहुत ज्यादा ही इंटरवीन नहीं करता है, और जब कोई बहुत बड़ा क्राइम वहां पर होता है तभी सेंट्रल इंटरवीन करता है। जैसे इस वक्त सीबीआई कोलकाता रेप मर्डर केस में इंटरवीन कर चुका है और वहां पे जांच पड़ताल लगातार चल रही है।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल हैं या डॉक्टर है या XYZ आपकी कोई भी प्रोफाइल, और अगर आपको पता है कि वहाँ का माहौल नहीं अच्छा है और अगर आपका ट्रांसफर कराया जा रहा है, तो आप तो तुरंत ही ट्रांसफर ले लोगे। आप कहोगे भाई कौन ऐसे झंझट में बैठे कि पता चला मैं ही कल को फंस जाऊं। लेकिन यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो तो जनाब बड़े हिम्मत वाले थे, क्योंकि उन्होंने हर बार अपना तबादला पावर का यूज करके रुकवाया। इट मीन्स कि वो भी कहीं ना कहीं गलत चीजों में इन्वॉल्व थे। जिस तरीके से वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, जिस तरीके से वहां पर गरीब लोग जाते थे और गरीबों के, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, किसी गरीब परिवार के किसी इंसान की, वो बॉडी भी नहीं देते थे और उनके ऑर्गन्स निकाल लिया करते थे। आज भी ये चीजें चल रही हैं और इस वजह से अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज को अब सील कर दिया जाए तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए और कुछ नहीं हो सकती। सोचिए इनके हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई गरीब है, अरे अगर उसके परिवार का 2 इंसान मर गया, हमने उसकी बॉडी नहीं दी तो क्या हो गया उसके, अगर हमने ऑर्गन्स निकाल लिए। आपके लिए वो जस्ट अ गरीब है, बट उनसे पूछिए जिनके परिवार में मौत होती है और आप बॉडी तक नहीं देते हैं उनके परिवार वालों को, और आप उनके ऑर्गन्स निकाल के उसको बेचते हैं। मतलब दरिंदगी की और इंसानियत तो खैर खत्म ही हो चुकी। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। इस हद तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज बदनाम है और मैं चाहती हूँ हर एक इंसान इस देश का जाने कि ये कॉलेज कैसा था, ये प्रिंसिपल कैसा था और वहां के लोग कैसे थे, जिस वजह से हादसे होते गए। जितना मैं इस मैटर को समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं या जो भी वहाँ पे टीचर्स हैं या जो भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो टीम मेंबर्स हैं खासतौर पर, वो ज़रूर इन्वॉल्व हैं। विदाउट इन्वॉल्वमेंट इतना बड़ा क्राइम एक कॉलेज के अंदर पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मैं यही चाहती हूँ कि जो इस तरह का क्राइम करता है उसके लिए सरकार इतने सख्त नियम लाए कि मन में डर बैठ जाए। इस देश के या इस दुनिया में जितने भी मर्द हैं वो कहां से जन्म लेते हैं? एक औरत की कोख से। लेकिन औरत की क्या इज्जत है उनके नजरों में? हमारे देश में जब विद्या की बात आती है तो हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं, जब नवरात्र आती है तो हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, जब दिवाली आती है तो हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। क्या फायदा इस पूजा और अर्चना का जब हमारे देश की जो असली महिलाएं हैं वही सुरक्षित नहीं है? और मुझे ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि जितने रेपिस्ट हैं उनके घर की जो महिलाएं हैं उनका पब्लिकली सरकार को रेप करवाना चाहिए। तब पता चलेगा एक महिला क्या होती है, एक औरत क्या होती है, एक औरत की इज्जत क्या होती है। उनके घर में माँ, बेटी, बहन और जितनी भी औरतें हैं सबका रेप करवाना चाहिए और खुलेआम सड़क पे लाके पब्लिकली। तब पता चलेगा एक महिला होती क्या है। और इन्हीं लोगों की वजह से लोग लड़की पैदा करने से डरते हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। जब तक हमारे देश में एक ऐसा कानून नहीं आ जाता जिससे इन रेपिस्ट के मन में डर बैठ जाए, तब तक ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, भले 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों ना बन चुका हो हमारा देश, भले ही डिजिटलाइज्ड हम क्यों ना हो गए हो, भले ही हम हर चीज में तरक्की कर रहे हो और आने वाले टाइम में और तरक्की करेंगे, लेकिन कैसी तरक्की, काहे की तरक्की? भाई आपके देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। फिर लड़कियों को बोला जाता है कि छोटे कपड़े पहनती हैं, छोटे स्कर्ट। अरे ये बताइए वो लड़की जिसका रेप हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, क्या वो छोटे कपड़े पहनकर गई होगी? या निर्भया कांड जो हुआ था, जो बस में उस लड़की के साथ रेप किया गया जब वो अपने मेल पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रही थी, क्या उसने छोटे कपड़े पहने थे? सलवार सूट पहना था। ये आपकी सोच है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप होता है, और ये जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है इसके वजह से रेप हो रहा है। अरे आपकी गंदी और छोटी सोच की वजह से रेप हो रहा है। अपनी सोच सुधारिए। और हाँ, हमारे देश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है और मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल शर्म फिर से नहीं आ रही है कि जितने रेपिस्ट हैं, अभी तो एक पकड़ा गया है, 10 और पकड़े जाएंगे जिनके स्पर्म्स उस लड़की के अंदर पाए गए हैं। उन सबको पकड़ो, सबकी माताओं, बहनों, बेटियों को बुलाओ और सबका पब्लिकली रेप करवाओ। तब पता चलेगा, तब सालों में डर बैठेगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो तुरंत फांसी करवाइए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। करिए, कुछ करिए, इंसाफ दिलाइए। और हम इंसाफ से ज्यादा मांगते हैं और इंसाफ से ज्यादा तभी मिलेगा
जब कुछ अलग होगा, जब डर बैठेगा इनके अंदर, और वो डर सिर्फ फांसी से नहीं बैठेगा। आपके हाथ में जो है आप वही करिए। आप फांसी दे सकते हैं, आप फांसी दीजिए, लेकिन तुरंत करिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इस केस की सुनवाई होनी चाहिए जिसके लिए पूरा देश मांग कर रहा है। जय हिंद।